नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं। तमाम अहम और बड़ी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे घूसखोरी की, भ्रष्टाचार की, उस रिटायर्ड आबकारी अधिकारी की जिसके घर पर छापा पड़ा। इंदौर से खबर है, वैसे कोई नई बात नहीं है। एमपी में चपरासी से लेकर अफसर तक अब तक कई बार कार्रवाई हो चुकी है। हजारों करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। इन छापों में नई लिस्ट में जो लिस्ट है उसमें नया नाम इस रिटायर्ड आबकारी अधिकारी का जुड़ा है। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया नाम है। घर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। ओल्ड पलासिया स्थित फ्लैट पर छापा मारा गया है। धर्मेंद्र सिंह के 5 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। बिजनेस पार्क और एरोड्रम के ऑफिस पर भी छापा पड़ा है। ठिकानों से गोल्ड और कैश मिलने की खबर है। लोकायुक्त की टीम दस्तावेज को खंगाल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पूर्व आबकारी अधिकारी, 5 ठिकानों पर छापे, कैश और गोल्ड मिलने की खबर और जांच जारी। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर पे और अलग अलग ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हम उनके फ्लैट के नीचे मौजूद है। हालांकि यहाँ से ऊपर मीडिया के प्रवेश को जो है मना कर दिया गया है। मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो है लोकायुक्त की टीम ने सुबह से ही यहाँ पे पहुंची है और टीम यहाँ पे लगातार ऊपर जो फ्लैट है धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का, वहाँ पे इनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक की कार्रवाई में 1.5 किलो सोने का बार, 1 किलो सोने के गहने, 4 किलो चांदी के जेवरात, 75 लाख कैश, और इंदौर में 2 फ्लैट और निर्माणाधीन बंगले जैसे कई चीज़ें जो है लगातार सामने आ रही है। अभी तक 8 ठिकानों की बात सामने आ रही है, जो इंदौर में उनका निवास है, जो उनका ऑफिस है, और इसी के साथ ग्वालियर में भी कई ठिकानों पर ये कार्रवाई जो है की जा रही है। 5000 विदेशी मुद्राएं जो है यूरो, जिसका मूल्य 4.5 लाख बताया जा रहा है। महंगी गाड़ियाँ, घड़ियाँ जैसी कई तमाम चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही है। वहीं 2020 में, वर्ष यानी 2020 में भी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया सवालों के घेरे में आए थे, जब शराब को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, तब भी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया सवालों के घेरे में आए थे। उसके बाद अब उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। ओल्ड पलासिया स्थित जो उनका अपार्टमेंट है, वहाँ पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। टीम मौजूद है ऊपर फ्लैट में, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको खंगाला जा रहा है। और इसी के साथ जो ग्वालियर में उनका निवास स्थान है, ग्वालियर में जो उनके ऑफिस है, वहाँ पर भी जो है चीज़ें निकल के सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि कार्रवाई कितनी लंबी होती है और क्या क्या नई चीज़ें निकल के सामने आती है। कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और इस पूरे मामले पर लोकायुक्त के डीसीपी सुनील तालान का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया हैं सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर, जो कि अभी 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके बारे में सूचना मिली थी कि इन्होंने आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है और गैर आनुपातिक रूप से इन्होंने संपत्ति अपनी आय से बहुत ज़्यादा प्राप्त की है। इस पर सत्यापन कराया गया तो आज इनके करीब 8 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है। इस रेड में इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय साहब लीड कर रहे हैं और सपोर्ट में हमारे साथ उज्जैन की टीम है और ग्वालियर की टीमें भी हैं। इंदौर में इनके 60 ठिकानों पर, जिनमें कि कैलाश कुंज का इनका आवास, काउंटी वाक का इनका निर्माणाधीन आवास, यवी ग्रीन स्थित इनका फ्लैट और बिजनेस स्काई पार्क में इनके 3-4 ऑफिस, जहाँ की इनकी बेटी और बेटा इनके बिजनेस करते हैं, वहाँ 7 जगह यहाँ पर। और ग्वालियर में विवेक नगर में मकान नंबर 7 है, मेला मैदान के पास, वहाँ ग्वालियर की टीम ने रेड की है एक साथ। और ये 7 जगह पे इंदौर और उज्जैन की लोकायुक्त की टीमों ने रेड किया है। शुरुआती उसमें अभी चूंकि रेड की कार्रवाई बहुत जल्दी है, अभी चल रही है। शुरुआती में हमको इनके घर से, जहाँ मैं खड़ा हूँ कैलाश कुंज के घर से, अभी तक 75 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो के लगभग सोने की बार और करीब 4 किलो के आसपास आभूषण है, जिनमें लगभग 1 किलो, मैं सोचता हूँ अभी तुलाई होगी, 1 किलो आभूषण सोने के हैं और लगभग 2.5-3 किलो चांदी के। और घड़ियाँ हैं, काफ़ी महंगी घड़ियाँ हैं, परफ्यूम है,
रिवॉल्वर है, राइफल है, इस तरह की काफ़ी महंगी साड़ियाँ हैं। तो इस तरह की काफ़ी यहाँ पर इनके घर से इन्वेंट्री जब्त हो रही है। तो जो अभी प्रक्रिया चल रही है। तो सुना आपने डिटेल्स अधिकारी के मुंह से, सुनकर आपके जुबान से एक ही बात निकली होगी, बाप रे बाप, एक सरकारी अधिकारी के पास इतना पैसा अपनी ईमानदारी की तनख्वाह में तो कम से कम इतना इकट्ठा नहीं हो सकता। ये तो बात एक साधारण से साधारण आदमी को समझ में आती है। केवल इंदौर में छापे नहीं पड़े, ग्वालियर में भी रेड हुई है। ग्वालियर में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर पर छापा हुआ, लोकायुक्त का धर्मेंद्र सिंह के घर पर छापा हुआ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हो रही है। इंदौर में भी हुई है और ग्वालियर में भी हो रही है। विवेक नगर के कांति कुंज मकान पर कार्रवाई अभी भी जारी है और जो डिटेल्स मिली हैं वो कान खड़े करने वाली और आंखों को खोल देने वाली हैं। 75 लाख रुपया कैश, 1.5 करोड़, माफ कीजिएगा क्योंकि इतनी संपत्ति मिली है कि फिगर में आदमी कंफ्यूज हो रहा है। 75 लाख कैश, 1.5 किलो सोने के बाद 4.5 किलो आभूषण, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 1.5 किलो सोने के आभूषण होंगे और 3 से 3.5 किलो चांदी के आभूषण होंगे। और मकान दुकान तो खैर है ही, उनके दस्तावेज मिल गए हैं, छापेमारी अभी चल रही है। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हैं क्योंकि इस कार्रवाई का जो एक्शन पॉइंट है वो है कि इंदौर और दूसरा है ग्वालियर। तनुश्री देसाई हमारे साथ इंदौर से जानकारी साझा करेंगी और देवश्री माली ग्वालियर में क्या हो रहा है ये हमें बताएंगे। पहले तनुश्री का रुख कर लेते हैं। तनुश्री, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, आपने उसमें बताया कि 2020 में भी सवाल उठे थे, तो 2025 में क्या कोई आकाशवाणी हुई या अचानक तो इतनी संपत्ति इकट्ठी हो नहीं सकती थी? ये सालों से सिलसिला चला आ रहा होगा, अब क्या कोई आकाशवाणी हो गई कि भाई ये जो अधिकारी है ये आय से अधिक संपत्ति का मामला यहां पर लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो अभी हाल फिलहाल में जो मेरे पास जानकारी, जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक 75 लाख कैश, तो अब कोई भी रकम बची नहीं, 75 लाख से भी ऊपर ये रकम पहुंच चुकी है। अब जो जांच जारी है, अभी तक की जांच में 1 करोड़ 5 लाख का कैश जो है अभी तक मिल चुका है, जिसमें 5 लाख की विदेशी मुद्रा शामिल है। तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा कैश और कितनी ज्यादा विदेशी मुद्राएं उनके जो ठिकाने थे वहां पे मौजूद है। अभी लगातार इस पे अपडेट्स मिल रहे हैं। अभी जो कुछ समय पहले जब हमारी रिपोर्ट चल रही थी तभी सामने आया कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जो करोड़ का कैश है वो रकम यहाँ तक पहुंच चुकी है और विदेशी मुद्रा भी इसमें शामिल है। वही 2020 की जो हम बात कर रहे हैं, जब ये सवालों के घेरे में आए थे, तब जो शराब की नीलामी है उसमें लापरवाही को लेते हुए इनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे कि इनके कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। वहीं अब जो इनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में रिटायर हुए, पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं, तो रिटायर होने के समय जो इनकी आय थी वो काफी अधिक जो है दिख रही थी। उसके बाद एक जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी विभाग को। उसके बाद विभाग ने सब डिटेल्स निकाले। डिटेल्स निकालने के बाद इंदौर और ग्वालियर में जो उनके ठिकाने हैं वहां पर छापे मारे गए हैं। इंदौर अकेले में ही 5 से ज्यादा ठिकाने मौजूद है, जिसमें उनके फ्लैट्स है। फ्लैट्स के अलावा C21 मॉल के सामने जो बिजनेस पार्क है वहां पे एक लोकेशन है और इसी के साथ जो उनके ऑफिसेस है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। वही जो कई महंगी साड़ियां मिल रही है, कई गाड़ियां मिली, महंगी गाड़ियां, घड़ियां मिली है, तो ऐसी कई तमाम चीजें हैं जो सभी चीजें अभी भी टीम जो है लगातार जांच कर रही। कई ठिकानों पर टीम मौजूद है और एक साथ ये कार्रवाई इंदौर में की गई थी। सुबह से ही टीम पहुंच गई थी और लगातार पूछताछ की जा रही थी। जो दस्तावेज है वो भी खंगाले जा रहे थे। जी, क्या कार्रवाई अभी भी चल रही है या फिलहाल स्टॉप हो गया है? जी देखिए, जब मैं वहाँ पे मौजूद थी, उनके फ्लैट के यहाँ पे मौजूद थी, तो फ्लैट में तो लगातार कार्रवाई जारी थी। भदौरिया अंदर ही मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। जो उनके परिजन हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही थी। हालांकि हमें तो वहाँ पे एंट्री नहीं दी गई, ऊपर सीढ़ी से भी चढ़ने नहीं दिया गया। तो वहाँ पे ऊपर क्या स्थिति है इस बारे में उस समय हम बता नहीं सकते थे, पर हाँ, जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है, क्योंकि इंदौर में कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर टीम पहुंची है और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जी, आते हैं तनुश्री आपके पास, सीधा देव का रुख कर लेते हैं। देव, तनुश्री बता रही है कि आंकड़ा अपडेट हो गया है, 75 लाख से 1 करोड़ से ऊपर आंकड़ा चला गया। इतना पैसा, इतना सोना, इतनी जमीन, आदमी सुने कि दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाए। ग्वालियर में क्या क्या मिल रहा है? बिल्कुल, लेकिन ये जो मिल रहा है उनको इंदौर में ही मिल रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र भदौरिया चूंकि यहाँ के रहने वाले, इनका पैतृक मकान है, तो चूंकि जब रेड पड़ती है तो उससे लिंकअप जितनी भी जगह होती है वहां सब जगह रेड की जाती है। इस यहाँ कोई बहुत ज्यादा मिलने की संभावना थी भी नहीं, लोकायुक्त को भी पता था,
लेकिन जो उनको लग रहा था कि हो सकता है यहाँ कुछ दस्तावेज वगैरह मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मिली, क्योंकि धर्मेंद्र भदौरिया अब ग्वालियर में नहीं रहते हैं जी। वो जो मकान पैतृक है उनके पिता का मकान था, पिताजी का देहांत हो चुका है, इनके एक भाई थे शैलेंद्र, उनका भी देहांत हो चुका है, तो उनकी पत्नी शैलेंद्र की यहाँ रहती है। लेकिन जब आते जाते यहाँ जरूर अपने घर जाते हैं, तो यहाँ कोई संभावना नहीं थी। तो इनका लंबा कैरियर जो है ना वो इंदौर, उज्जैन, धार, अलीराजपुर उन्हीं इलाकों में बीता है। ज्यादातर जो मिलता है लोकायुक्त वो वहीं से मिल रहा है, लेकिन चूंकि इन्वेंट्री सारी बनाई जाती है, उसका एक प्रोसीजर है, इसके तहत ही एक टीम लोकायुक्त की यहाँ जांच कर रही है। अभी टीम के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ भी यहाँ बताने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यही है कि चूंकि मूल रेड उज्जैन की है, तो उज्जैन लोकायुक्त ही यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया देव आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर पर नजर है, अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे।